राधे राधे दोस्तों। जब बात प्रेम की आती है तो राधा कृष्ण व श्री रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति प्रेम अक्सर सर्वोच्च माना जाता है। पर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रेम की बिल्कुल अलग किंतु ऐसी असली कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में प्रेम करने का ये तरीका भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो सुंदर थी, उन्हें स्वयं पर गर्व था। संसार की सबसे सुंदर कन्या थी वो, तन से भी और मन से भी। प्रेम हो या युद्ध, सब में पारंगत थी। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की सबसे दुलारी और सबसे प्रसिद्ध पत्नियों में से एक सत्यभामा की, जिन्हें आप एक योद्धा राजकुमारी कहें तो गलत नहीं होगा। जब बात आती है सत्यभामा और श्री कृष्ण के विवाह की तो उसके पीछे भी एक कहानी है। सूर्य भक्त सत्राजीत द्वारिका के एक बड़े जमींदार थे और सूर्यदेव ने उन्हें शामंतक मणि भेंट में दी थी जो बहुत ही मूल्यवान थी। सत्राजीत जहाँ श्री कृष्ण से बैर भावना रखते थे, उनसे चिढ़ते थे, वहीं उनकी पुत्री सत्यभामा बचपन से ही श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी। वो भूदेवी का रूप थी। वराह अवतार में जिस प्रकार से भूदेवी का विवाह वराह अवतार से हुआ था, तो इस युग में भी उनका श्री कृष्ण की पत्नी बनना तय था। सत्राजीत को हमेशा से लगता था कि श्री कृष्ण की नज़र उनकी शामंतक मणि पर है और एक बार सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत उस मणि को अपने गले में पहनकर शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहाँ एक शेर उन्हें मारकर खा गया, लेकिन मणि उस शेर के गले में फंस गई। तब वहाँ रामायण के बहुत ही मुख्य और चर्चित पात्र जांबवंत आते हैं, जो कि एक चिरंजीवी हैं। वो उस समय जीवित थे। वो उस शेर को मारकर मणि निकालकर अपने पास रख लेते हैं। दूसरी ओर अपने भाई और मूल्यवान मणि दोनों को खोने के पश्चात सत्राजीत को लगा कि अवश्य ही श्री कृष्ण ने ही उनकी मणि चुराई है। जब कृष्ण ने जाना कि उन पर चोरी का कलंक लगा है, तब वो कुछ लोगों को लेकर तुरंत सत्राजीत के भाई को ढूंढने के लिए वन में निकले, उन पर लगा चोरी का दाग मिटाने के लिए। तभी कृष्ण जाम की गुफा से एक चमक आती हुई देखते हैं और गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ शामंतक मणि के लिए श्री कृष्ण और जाम्बवंत के मध्य भयंकर युद्ध होता है, जो कि 22 दिनों तक चलता है। वह जाम्बवंत समझ जाते हैं कि ये प्रभु श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जाम्बवंत को ये आशीर्वाद था कि युद्ध में कृष्ण के सिवा उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। अंत में हार मानकर वो शामंतक मणि और अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हैं और इस तरह होता है श्री कृष्ण और माता जाम्बवती का विवाह। कृष्ण शामंतक मणि लेकर सत्राजीत के पास वापस आते हैं, जिससे उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा देते हैं। दोस्तों, कृष्ण की रानियां तो 16,000 थी, किंतु उनका दिल जीतने की कला सत्यभामा में कूट कूट कर भरी थी। खुद कृष्ण उनके रूप और तीखे बोलों के कायल थे। सत्यभामा एक योद्धा थी। वह कृष्ण कई युद्धों में उन्हें अपने साथ भी लेकर गए। इंद्र के विरुद्ध युद्ध में सत्यभामा ने श्री कृष्ण का साथ दिया। वो दुर्लभ पारिजात के वृक्ष को द्वारिका में लाकर ही मानी, जिसे इंद्र ने सत्यभामा को देने से मना कर दिया था अपने अहंकार के चलते। नरकासुर के खिलाफ युद्ध में जब कृष्ण ऐसा अभिनय करते हैं कि नरकासुर उन्हें घायल कर चुका है, तो माता सत्यभामा अपने पति के ऊपर हुआ इस वार को देख नहीं पाती। वो तुरंत धनुष उठाकर वीरांगना के समान नरकासुर का वध कर देती है। उनका व श्री कृष्ण का प्रेम ही अलग था। जहाँ सारी पत्नियां और द्वारिका श्री कृष्ण के सामने सर झुकाती थी, उनकी पूजा करती थी, वहीं सिर्फ सत्यभामा ही थी जिन्हें केवल इस बात से फर्क पड़ता था कि श्री कृष्ण उनके प्यारे पति हैं, होंगे वो दुनिया के लिए भगवान या द्वारिकाधीश। वो रूठती थी तो श्री कृष्ण को उन्हें मनाने आना ही पड़ता था। उन दोनों का रिश्ता बराबरी का था, ना ही कोई ईश्वर ना ही कोई अर्धांगिनी। और कृष्ण तो हर व्यक्ति से उसी समान प्रेम करते हैं जैसा वो व्यक्ति उनसे प्रेम करता है। और प्रेम तो किसी भी तरह का हो, प्रेम होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए। अब चाहे आप श्री कृष्ण की दासी बनकर माता रुक्मिणी के समान उनकी दिन रात पूजा करें, या फिर माता सत्यभामा की तरह उन्हें केवल अपना पति माने, जिनसे रूठने, उन्हें मनवाने और मानने का, उन्हें प्रेम करने का आपको पूरा हक है। किसी के प्रेम को श्रेष्ठ या किसी के प्रेम को हम कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर पत्नी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करने का अपना तरीका था। अब सत्यभामा की बात श्री कृष्ण इतना क्यों मानते थे, ये प्रश्न लोग बहुत बार करते हैं। तो इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि कृष्ण को मन में ईश्वर मानकर पूजा तो सभी पत्नियां करती थी, पर एक योद्धा पत्नी जो स्वयं पर बेहद गर्व करती हो और जिनके लिए आप ईश्वर बाद में और उनके प्यारे पति पहले हों,
उनका दिल जीतना थोड़ा कठिन तो हो ही जाता है और इसलिए उनकी बात भी अधिक माननी पड़ती है, उन्हें दुलार भी थोड़ा अधिक करना पड़ता है। और यही बात श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के इस रिश्ते को सबसे अलग और सबसे खास और दिलचस्प बना देती है। ये वही माता सत्यभामा है जिन्होंने तुलाभरम की लीला में श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का सहयोग किया, संसार को ये दर्शाने के लिए कि पारिशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, ईश्वर के प्रति प्रेम आखिर कैसे किया जाना चाहिए। और यही वो सत्यभामा माँ है जिन्होंने आजीवन अपने श्री कृष्ण का हर पग पर, चाहे वो गृहस्थी हो या युद्ध, साथ दिया। और जब श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर चले गए तब माता सत्यभामा ने कई पत्नियों के नेतृत्व में जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय कर लिया और आखिरकार वो अपने परम धाम में वापस लौट गई। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।